बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 9th की केमिस्ट्री सीरीज़ के चैप्टर 3 का लेक्चर 7 डिस्कस करेंगे और आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इट्स ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर 6 डिस्कस किया था उसमें हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात की थी। हमने ये देखा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और डाउन द ग्रुप यानी डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या वेरिएशन आती है, और जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या वेरिएशंस आती हैं। हमने आज के जो टॉपिक डिस्कस करना है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वर्ड को समझ लेते हैं कि ये लफ्ज क्या है। देखिए, इलेक्ट्रॉन और एफिनिटी दो अल्फाज हैं। पहला लफ्ज इलेक्ट्रॉन, इट मींस द सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटम दैट इज नेगेटिवली चार्ज, यानी एटम के अंदर मौजूद जो नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है। और एफिनिटी का जो लफ्ज है इसका मतलब होता है अट्रैक्शन या एबिलिटी। तो अट्रैक्शन या एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या अट्रैक्शन और एबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको हम कहेंगे कि किसकी एबिलिटी, तो एटम की एबिलिटी, किस काम, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टॉपिक में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। कल लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था आयोनाइजेशन एनर्जी, वहां पर हम कहते थे कि इलेक्ट्रॉन इज लूज फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आज जो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे इसमें हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी जब आप किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड होते हुए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, यानी एटम से जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह किलो जॉउल पर मोल में मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, अब देखें फ्लोरीन ग्रुप 7 का मेंबर है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p5, यानी इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये आपके पास क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में ये 2 8 यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐड होता है जब फ्लोरीन के वैलेंस शेल में और वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो आपके पास -328 किलो जॉउल पर मोल की एनर्जी रिलीज होती है। यानी फ्लोरीन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, उस वैकेंसी को, उस कमी को पूरा करने के लिए फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है तो 328 किलो जॉउल पर मोल एनर्जी रिलीज करता है। और ये जो शुरू में माइनस या नेगेटिव का साइन लगा है ये बता रहा है कि एनर्जी इज रिलीज। ठीक है जी। तो ये मैंने वही बात ऊपर जो एक्सप्लेन की कि द वर्ड एफिनिटी मींस अट्रैक्शन, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन और एन आयन। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, किसी भी एटम की ये एबिलिटी है कि वो कितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी साइज ऑफ द एटम और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट अब हम इसका ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड ग्रुप में भी देखेंगे और पीरियड में भी देखेंगे। तो पहले ट्रेंड इन ग्रुप है। स्टूडेंट्स, जब हम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द एटम एंड शील्डिंग इफेक्ट कॉज्ड बाय द सक्सेसिव एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। इस बात को जरा समझिएगा। फॉर एग्जांपल, हम इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे जो ट्रेंड में हमने किया। देखें जी, मैं कहता हूं ये मेरे पास फ्लोरीन का एटम है, इसके पहले शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। मैं जी ये 1 2 3 4 5 6 और ये 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इस एटम में ऐड होने के लिए आ रहे हैं तो इस वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन इससे रिपेल करेंगे और ये न्यूक्लियस इसे अट्रैक्ट करेगा। अब देखें, जब एटम का साइज छोटा है तो न्यूक्लियस आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत इजीली डेवलप कर सकता है क्योंकि न्यूक्लियस और आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला बहुत ज्यादा नहीं है। और न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से ये जो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है इनकी रिपल्शंस भी इस इलेक्ट्रॉन को ऐड होने से नहीं रोक सकती। तो एज अ रिजल्ट यानी जो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो इन वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन फोर्सेस से ज्यादा है, स्ट्रांग है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में
ऐड हो जाता है। जब ऐड इजिली हो जाता है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें पास के जी न्यूक्लियस के गिर्द ये सॉरी जी ये एक मिनट में इसको जरा शेल को ठीक कर दूं, ये जी 3 शेल हो गए और उसके बाद ये आ गया। तो अब जब आप यहाँ पर इस एटम के अंदर इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो देखिए न्यूक्लियस और आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला ज्यादा है। अब ये दरमियान में जो शेल्स हैं इनकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी कॉज हो रहा है और यहाँ पर जो अब इस केस में ये जो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है उनकी फोर्स ऑफ रिपल्शन इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगी और न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी मुश्किल से आने वाले इलेक्ट्रॉन से बनेगी। अब ये आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एनर्जी का एक ज्यादा हिस्सा इन वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करने और इस न्यूक्लियस के साथ अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाने में लगा देगा। इसलिए जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के वैलेंस शेल में ऐड हो जाएगा तो जब ऐड होगा तो इसके पास रिलीज करने के लिए बहुत कम एनर्जी रह जाएगी। जब एनर्जी कम रह जाएगी तो हम कहेंगे टॉप टू बॉटम आते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो गई है। इसके बाद जब हम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो हमारे पास शेल नंबर सेम रहता है, कोई नया शेल ऐड नहीं होता, उसी शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। और जब शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करती है। जब न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती है तो इलेक्ट्रॉन और रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो कम है तो इलेक्ट्रॉन इजिली एटम के वैलेंस शेल में ऐड हो जाता है। इसलिए लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज करती है। यहां पर थोड़ा सा ना आपके पास अच्छा ये जो नेगेटिव साइन स्टूडेंट्स है ना इसका मतलब वो मैथ वाला नेगेटिव नहीं है, ये वैल्यू छोटी हो गई है, -29 बड़ा और -122 छोटा। यहां पर नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि एनर्जी इज रिलीज और ये जो आपके पास 66 और नाइट्रोजन 31 की वैल्यू प्लस में आ रही है तो ये इनके बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कि इनकी जो बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है और उसकी वजह से ऐसा हुआ है। और बाकी इसको आप डिटेल में एफएससी में जाकर पढ़ेंगे। इतनी बात जो मैंने आपको बता दी है इस लेवल के लिए एनफ। और तो स्टूडेंट इन वैल्यूज को अगर हम देख लें तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो अब अगर हम ट्रेंड को समराइज करें तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए इंक्रीज करती है। अगर हम एग्जाम क्वेश्चंस की बात करें तो ये पूरा टॉपिक एज अ होल आपके पास एग्जाम क्वेश्चन में आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, गिव इट्स ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल, या फिर ये शॉर्ट में आ सकता है कि गिव द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड, या व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, या व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ये इसके एग्जाम क्वेश्चंस हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जरूर उसका आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।